श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत लोग ऐसे परेशान होते हैं कि वो जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती, नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, कोई ना कोई शरीर में बीमारी लगी हुई है, बीमारी नहीं खत्म हो रही है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हो, बहुत कंफ्यूजन की जिंदगी अगर आपकी चल रही है और अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कल पढ़ने वाले सोमवार के दिन इस एक बेल के पत्ते और 2 शमी पत्र का उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, उपाय को करने के बाद बस भोले बाबा पर छोड़ देना, भोले बाबा ऐसा संभालेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, आपको एक बेलपत्र और 2 शमी पत्र वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, मतलब किस तरीके की बीमारी। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर उन्हें बीपी रहती है या फिर किसी तरह का कोई कैंसर है ना, या फिर शुगर है ना, या फिर शरीर में कोई कष्ट, कोई परेशानी उनके शरीर में हमेशा बनी हुई रहती है, तब आपको सोमवार के दिन का ये उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल एक बार आपको ये उपाय करके देख लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, फर्क ना पड़े तो कहिएगा कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। आपको इसके लिए करना क्या है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटाफिटा ना हो, सुंदर सी कोमल सी बेलपत्र लेना, और साथ ही साथ आपको 2 शमी के पत्ते लेने हैं। तोड़ने का क्रम मैंने कई बार बताया है, यहाँ से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में हम बनाते हैं ये 1 शमी का पत्ता होता है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन पिसा हुआ आपको लाल चंदन ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। बस ये 4 चीजें चाहिए, 1 बेलपत्र, 2 शमी के पत्ते, लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल। परिवार का कोई भी व्यक्ति इसे लेकर के शिवलिंग के पास में जाना। किस समय पर जाना है? सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, आप किसी भी समय चले जाना सोमवार के दिन। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े होना है। ऐसा क्यों बताया पूज्य गुरुजी ने कि आपका मुख जो होगा वो ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहाँ पहुंच करके आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। अब जो उपाय करने का नियम है, देखिए, जो 1 लोटा जल है ना, उसे आपको पहले समर्पित नहीं करना है। जो आपके पास में एक बेलपत्र है, इस एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो इस वाली पत्ती पर आपको कुछ नहीं करना। ये जो नीचे की दोनों पत्तियां है ना, इन नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको एक शमी का पत्ता रखना है। 1 शमी का पत्ता इस पर रखना है इस तरीके से, और दूसरा शमी का पत्ता आपको इस पर रखना है इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों पत्तों पर आपको 1 शमी का पत्ता रखना है। उसके पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है, तो अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है ना, छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, उस वाली उंगली पर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगा लेना है। गीला करके थोड़ा सा लाल चंदन लगा लेना, और इस लाल चंदन की 1 बिंदी आपको यहाँ पर लगानी है इस तरीके से, है ना, इन शमी पत्र और बेलपत्र के ऊपर इस तरीके से 1 बिंदी लाल चंदन की यहाँ लगाना, और 1 बिंदी लाल चंदन की यहाँ पर लगाना। ठीक है, और जहां पर ये बेलपत्र की 3 पत्तियां जुड़ी हुई है, ये वाला स्थान, ठीक है, ये वाला जिसे मैंने लास्ट में लाल किया है ना, इस वाले स्थान से पकड़ करके उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, ठीक है, बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। लेकिन जब आप इसे समर्पित करेंगे, उल्टा समर्पित करेंगे, यानी कि जो शमी के पत्ते हैं वो बेलपत्र के नीचे आ जाने चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से समर्पित करना। जब भी आप यहां पर समर्पित करेंगे तो किनके नाम से करोगे? भगवान गतिमान के नाम से, भगवान गतिमान के नाम से आपको समर्पित करना है। गतिमान जी कौन है? हनुमान जी जो है वो 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से। तो हनुमान जी का जो एक भाई है गतिमान जी, उनके नाम से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। उसके बाद दोनों हाथों में 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो उसे लेना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना।
समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे उस जल को रोक लेना और घर ले जा करके कामना बोल करके उस व्यक्ति को इसका आचमन करा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा सोमवार जो भी पड़ने लगे उस सोमवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। 2 से 3 सोमवार करोगे उस व्यक्ति के शरीर में सुधार आने लगेगा। बीपी, कैंसर, लिवर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है ना, इतनी खराब चल रही है कि आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है। दूसरा चीज, आप किसी नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई बहुत समय से कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन की बहुत ज़्यादा स्थिति बनी हुई है। कंफ्यूजन मतलब जीवन में आपको करना क्या है, कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे बाबा पर छोड़ देना। बाबा ऐसे संभालेंगे कि आपकी नैया पार लगा देंगे। एक काम करना है आपको, जो भी सोमवार का दिन पड़े ना उस सोमवार के दिन, चाहे वो किसी भी मास का सोमवार हो, आपको करना क्या है, इस तरीके से लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, सुंदर सा एक बेलपत्र लेना और आपके पास में होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा लाल चंदन लेना पिसा हुआ। वैसे तो गुरुजी कहते हैं इस तरीके का लाल चंदन लिया कीजिए, इसे पीस करके जो पाउडर फॉर्म में बनता है ना उसे ले लिया कीजिए, या घिस करके आप काम में ले सकते हैं, चाहे थोड़ा सा लो, ओरिजिनल लो। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, केवल ये 3 चीजें आपको चाहिए और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, आपके आसपास, घर के आसपास कहीं पर भी अगर कोई बेल पत्र का पेड़ मिल जाए, किसका पेड़, ध्यान से सुनिएगा, कोई सा भी बेल पत्र का पेड़ मिल जाए तो वहां पर जाना और वहां जाने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, इस पर भी लाल चंदन लगाना है, इस पर भी लगाना है चिकने हिस्से की तरफ और इस पर भी लगाना है, और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को आपको इस बेलपत्र पेड़ के नीचे, है ना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना और कामना कह करके आपको इस वाले बेल पत्र को यहां से क्या कर लेना है, उठा लेना है। क्रम ये कहता है कि इस वाले उपाय को जब भी आप करें, ठीक है, तो आपको उस समय अपने, जब भी आप घर के निकलोगे इस वाले उपाय को करने के लिए ना, तब आपको अपने घर के मंदिर में हमेशा एक दीपक लगा करके निकलना है। ठीक, अब यहां से आपको क्या करना है, वो बेलपत्र उठा लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पर पहुंचोगे, हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले करना क्या है, जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटा जल को आपको इस तरीके से समर्पित करना है कि इसका आधा जो जल है वो तो आपको कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करना है, और जो आधा लोटा जल है वो आधा लोटा जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। किनका, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। और जो बेलपत्र आपने वहां पर रखी थी, उस बेलपत्र को जो आप उठा करके लेकर के आए हो, माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति इस वाले उपाय को करता है वो इनडायरेक्टली क्या करता है, शिव और पार्वती का मिलन करवाता है, और शिव शक्ति का ये उपाय उसकी जिंदगी संवार करके रख देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। घर में धन को लेकर के समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ करके देखा, व्यापार दुकान सब ठप पड़े हैं, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, किराया तक आपके पास में देने के लिए पैसे नहीं है, खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। एक काम कीजिएगा, मात्र आपको थोड़ा सा लेना होगा घी, कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 से 4 बूंद चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 लोटा जल अपने घर का, और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो यहां पर घी लिया है उस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस जगह पर करोगे। और करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही जल को समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आकर के गिरे ना, इस जल को रोकना।
रोकने के पश्चात माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने घी का लेपन किया था वहां से थोड़ा सा घी निकाल करके और इस जल को लेकर के अपने घर पर आना। करना क्या है, आपके घर की जो मेन चौखट है उस मेन चौखट के बाहर आपको यहां पर उस जल को थोड़ा सा छींट देना है और छींट देने के पश्चात जो घी लेकर के आए हो उस घी के अंदर थोड़ा सा पीला चंदन या लाल चंदन जो भी आपको मिल जाए वो मिला लेना और उसकी 7 बिंदियां अपने गेट पर लगा देना। इस तरीके से 7 बिंदियां अपने गेट पर लगा देना। पूज्य गुरु जी ने कहा ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, सदैव स्थायी लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि आपकी सबसे बड़ा उपाय है, मनोकामना पूर्ति का उपाय। और इस उपाय को तो आपको सभी को करना है। देखिए गुरुदेव ने कहा जब आपकी कोई इच्छा और मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है तो सोमवार के दिन का ये उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मनोकामना पूरी जरूर होगी। कब तक होगी ये गुरुदेव ने नहीं कहा, बस अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखना, एक न एक दिन कामना जरूर पूरी होगी। आपको मात्र 1 चावल का दाना चाहिए और 1 चाहिए होगा बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और जो 1 चावल का दाना और बेलपत्र लिया है वो इसी के अंदर डाल देना और इसे लेकर के प्रत्येक सोमवार के दिन प्रदोष काल में शाम के समय, है ना, कब जाना है, प्रदोष काल में। प्रदोष काल का मतलब प्रदोष का दिन नहीं, शाम के समय पर, जब सूरज ढलने ही वाला होता है उस समय पर यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोलना और जो भी आपकी कामना है उस कामना को कह करके समस्त जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात उसमें अगर चावल का दाना और बेलपत्र रह जाता है तो उसे निकाल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर गिरे अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। ये वाला उपाय प्रत्येक सोमवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। एक दिन वो आएगा जब मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा करेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।